ओके सो हमने कल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा। अब हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में इन्वॉल्व्ड जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जो कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो खुद अपना खाना बनाते हैं, उनमें कैसे खाना बनता है या फिर फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसको हम इक्वेशन के फॉर्म में या केमिकल्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं या वो इक्वेशन कैसी होती है उसको हम पढ़ेंगे इन डिटेल। ठीक है, तो आपको ये ऊपर एक केमिकल इक्वेशन दिख रहा होगा 6CO2 + 12H2O, फिर एक एरो बनी हुई है, एरो के ऊपर क्लोरोफिल और नीचे सनलाइट लिखा है, फिर C6H12O6 + 6O2 + 6H2O दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। सबसे पहले आप देख रहे हैं 6 इंडिकेट करता है कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम बोलेंगे कि 6 मॉलिक्यूल्स हैं। क्या बोलेंगे हम कि 6 मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये 6 मॉलिक्यूल्स किसके हैं? 6 किसके साथ लिखा हुआ है? CO2 के साथ। CO2 हम साथ में पढ़ेंगे क्योंकि ये एक पूरा कंपाउंड है, जहाँ पर C का मतलब है कार्बन, O का मतलब है ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, O के पास 2 लिखा है, तो हम बोलेंगे डाइऑक्साइड। क्या बोलेंगे? डाइऑक्साइड। तो ये पूरा कंपाउंड CO2, इसको हम बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या है? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर बीच में प्लस, मतलब 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के और। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है जब अपना खाना प्लांट्स खुद बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है ये जो मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है H2O, मतलब 2 हाइड्रोजन के होंगे एटम्स और 1 ऑक्सीजन का एटम मिलकर क्या बनाता है? पानी का एक मॉलिक्यूल। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? 12H2O, मतलब 12 पानी के मॉलिक्यूल्स, 12 पानी के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स और 12 पानी के मॉलिक्यूल्स मिलकर इन प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि एरो क्या दिखाता है कि प्रोसेस से पहले ये दोनों चीज़ें थी और प्रोसेस के बाद ये चीज़ें बनी, इसीलिए एरो की डायरेक्शन आप देखोगे इस साइड है। ठीक है, अब ये दोनों के प्रेजेंस में, मतलब क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में, जब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट को मिलता है तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। नीचे लिखा हुआ है ग्लूकोज। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C6, मतलब कार्बन के 6 एटम्स, H12 मतलब हाइड्रोजन के 12 एटम और O6 मतलब ऑक्सीजन के 6 एटम्स। ठीक है, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना है, प्लस आपको क्या दिख रहा है? 6O2। क्या दिख रहा है? 6O2, मतलब 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पर O2 आपको दिख रहा है ना, ये जो ऑक्सीजन है ये वही ऑक्सीजन है जो हम इनहेल करते हैं, जो हम सांस लेने में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमेशा जो भी हम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इनहेल करते हैं ना, वो मॉलिक्यूल हमेशा डाइऑक्साइड की फॉर्म में होता है। हमेशा 2 ऑक्सीजन कभी भी अकेला नहीं रहता, वो हमेशा 2 के कंपाउंड में रहता है। ठीक है, प्लस 6H2O, फिर और 6 पानी के मॉलिक्यूल्स, ये रिलीज होता है लास्ट में। हमारा जो प्रोडक्ट, जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है ना फोटोसिंथेसिस के बाद प्लांट में, वो ये होता है ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर। ठीक है, ये होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इन इक्वेशन। तो आपको कभी भी कोई पूछे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आप इन इक्वेशन बताइए, तो आप ये इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, और उसको आप आराम से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ठीक है, लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब होता क्या है एक्चुअली, ये देखते हैं। ठीक है, द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ये सारी चीज़ें, ये जो 3 प्रोसेसेस बताए ना, ये 3 प्रोसेसेस होते हैं फोटोसिंथेसिस में। अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल मतलब ग्रीन पिगमेंट होता है या ग्रीन कलर होता है प्लांट का, वो क्या करता है? लाइट एनर्जी को, मतलब सनलाइट की एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है अपने अंदर। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, और ये लाइट एनर्जी को फिर वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, एंड स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमने क्या पढ़ा था? वाटर का मॉलिक्यूल किससे बना है? 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से। तो ये जो पानी का जो मॉलिक्यूल है उसको वो तोड़ता है, क्या करता है? स्प्लिट करता है। स्प्लिट करना मतलब तोड़ता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, यहाँ पर ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन इसके साथ है,
यहाँ से इससे ऑक्सीजन छीन रहा है मतलब ये रिड्यूस हो रहा है। रिडक्शन क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ से इसका कार्बन के साथ जो 2 ऑक्सीजन है उसको अलग कर दिया गया है और उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर दिया है। क्या बोला है? कार्बोहाइड्रेट में। ग्लूकोज हो, स्टार्च हो, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट होते हैं या एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं, ठीक है। तो अगर हमें बोल रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, मतलब हम क्या समझेंगे, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट हो रहा है, मतलब वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। These steps need to take place one after the other immediately. ये steps एक के बाद दूसरा होता है तो टाइम नहीं लेता, immediately मतलब उसी टाइम हो जाता है वो दूसरा प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी अब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे, ठीक है। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया कि जो डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं ना, वो रात के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और एक इंटरमीडिएट प्रिपेयर करते हैं, मतलब जो वो बाद में यूज़ कर सकें ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि एक्ट करता है एनर्जी के तौर पर और अब्जॉर्ब करता है एनर्जी के तौर पर बाय द एनर्जी अब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। और वो एनर्जी जो क्लोरोफिल ने दिन के टाइम पे लाइट के तौर पर जो अब्जॉर्ब की थी उसके ऊपर वो काम करता है। Let us see how each of components of the above reaction are necessary for photosynthesis. अभी हमने ऊपर पढ़े ये सारे प्रोडक्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ये सारे हर एक प्रोडक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्यों ये सारे ज़रूरी हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। If you carefully observe a cross section of leaf under the microscope, ये एक लीफ का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया कि लीफ को आप काटोगे तो माइक्रोस्कोप के अंदर आपको यही दिखेगा, ठीक है। ये 6.1 एक्सपेरिमेंट्स अगर आपको स्कूल में करवाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं करवाते हैं तो भी आप इजीली देख सकते हो कहीं पर भी, या फिर बुक में भी आपको इजीली ये दिखा रहा है, बिल्कुल ऐसा ही दिखता है वो, ठीक है। दीज ग्रीन, अब ये फिगर में क्या दिखा रहा है कि यू विल नोटिस सम सेल्स कंटेन ग्रीन डॉट्स, आपको ग्रीन डॉट्स वाले कुछ सेल्स दिख रहे होंगे, ठीक है। ये क्या है? दीज ग्रीन डॉट्स आर सेल ऑर्गेनेल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट हैं, इनके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। ये जो दिख रहा है ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट बहुत सारे होते हैं, उनके क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है वो मिलता है, ठीक है। उसके बाद ये एक्टिविटी है फोटोसिंथेसिस की, जो कि हम कल पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है, ये चीज़ें जो है आपको आगे भी काम आएंगी, सो मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से समझ रहे हो, ठीक है। कुछ भी डाउट्स हैं, केमिकल रिएक्शंस नहीं समझ में आ रहे हैं, डायग्राम में कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई एम ऑलवेज देयर। तब तक अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ भी डाउट्स हैं मैं हमेशा रहूँगी आपकी हेल्प के लिए।